बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक नहायत इम्पोर्टेंट। इस साल लॉन्ग क्वेश्चन में इन चारों पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन आपको लाजमी देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सोल्व किया हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार कैलकुलेटर पकड़ूंगा तो आप जो है वो टाइम वेस्ट होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। स्टेटमेंट में हमें बताया गया फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने लॉगरिथम की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। शुरू करते हैं। हमारे पास फाइंड करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, इसलिए सबसे पहले इस सारी रकम को लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है। इसको लेट करने के बाद अगला स्टेप आएगा, क्योंकि हम लॉग का चैप्टर कर रहे हैं, लॉग हमें इस पूरी रकम में नजर नहीं आ रहा, तो हम दोनों तरफ ही लॉग ले लेंगे। log x इज इक्वल टू log, और बाकी सारी रकम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। log का रूल आप लोगों को पता है, log इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेगा। log 3.68 के साथ भी आ जाएगा। अगर दो लोग के दरमियान मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है। 4.21 के साथ भी log आ जाएगा, और अगर डिवाइड आए तो डिवाइड को माइनस में बदल दो। log नीचे वाली रकम के साथ भी वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। इससे आगे आपका सारा काम कैलकुलेटर से होगा। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। मैंने ये पहले ही सोल्व किया हुआ है। लेफ्ट वाली साइड वैसी की वैसी लिख दी। log 3.68 अगर आप लोग कैलकुलेटर से दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इससे ज्यादा डिजिट्स होंगे, लेकिन मैंने डेसिमल के बाद 5 नंबर तक ही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। प्लस है, प्लस लिख दूंगा। log 4.21 दबाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। माइनस log 5.234 दबाएंगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसमें जरा गौर करें, ये दोनों रकमें जमा की हैं, हम इन दोनों को जमा करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें से ये माइनस वाली रकम निकाल देंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। log x वैसे का वैसे ही, प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। x के साथ log था जो मल्टीप्लाई कर रहा है, या x का ही log है। हम इसको क्या करेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये log की बजाय एंटी log में तब्दील हो जाएगा। एंटी log वैसे मैंने आपको लॉगरिथम टेबल यूज करना और एंटी लॉगरिथम टेबल यूज करना सिखाया हुआ है। अगर आप वहां से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर हमारी आसानी के लिए है। वहां से आप शिफ्ट दबाएं, log दबाएंगे तो एंटी log आ जाएगा। 0.47129 उसका एंटी log आपके पास 2.9599 आएगा। बुक वाले ने इसका आंसर आपको दिया हुआ है 2.96। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें वो भी सही है, वरना ये भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। नोट कर लें इसको, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। ये दूसरा सवाल है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। हमारे पास सबसे पहले फाइंड करने के लिए कुछ है नहीं, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। यही रकम सारी बाकी की सारी लिख दी जाएगी। अब log के क्वेश्चन कर रहे हैं तो log हमारे पास नहीं है, log दोनों तरफ ले लेंगे। x के पास भी log आ जाएगा और इस सारी रकम के साथ भी log आ जाएगा। log x वैसे का वैसे लिख देंगे। log इस सारी ब्रैकेट के साथ सेपरेट अलग अलग रकम के पास चला जाएगा। उसका रूल हमें पता है। log 4.67 अगर दो log के दरमियान मल्टीप्लाई आए, मल्टीप्लाई को प्लस में बदल दो, log 2.11 रकम के साथ लिख दिया जाएगा। मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको प्लस में बदल दो, log 2.397 के साथ लिख दिया जाएगा। इन तीनों का अलग अलग हम लोग log फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, और तीनों जमा गई हैं तो हम तीनों रकमों को जमा कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1.37325।
हमें x चाहिए, log को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा 1.37325। जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर आप लोग अपने हाथ में रखें, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, एंटी लॉग आप लोगों के पास आ जाएगा इस वाली रकम का 23.6183। इसका आंसर अगर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना चाहें तो 1 के बाद, क्योंकि 8 है और 8 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला डिजिट मतलब 8 से पहले वाला नंबर अपने आप को एक अदद बढ़ा देगा। 1 था तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 23.62। इतना लिखना चाहें तो वो भी सही है, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट उसका 3, ये देखें, ये सारी की सारी रकम हमें दी गई है। सबसे पहले इस सारी रकम को हमने x के इक्वल लेट कर लिया। x के इक्वल लेट करने के बाद, सॉरी यहाँ पर 754.3 लिखा नहीं था, दोनों तरफ हमने log ले लेना है। log दोनों तरफ आ गया। अगले स्टेप में चलते हैं। log x वैसे का वैसे ही रहेगा, log इन तीनों रकमों के साथ एक्सपेंड हो जाएगा। log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो प्लस में बदल देंगे, log 2.4122 डिवाइड है तो माइनस में बदल देंगे, log 74.3। आगे चलते हैं। अगर log में पावर आ जाए तो पावर log के शुरू में आ जाती है, तो ये पावर log के शुरू में ले आया। 20.46 वैसे का वैसे log के साथ लिख दिया। आगे log 2.4122, ये दोनों रकमें मैंने वैसी की वैसी लिख दी जैसे थी। log 20.46 फाइंड करूंगा, 1.31090 आ जाएगा, प्लस log 2.4122, उसका आंसर 0.38241, माइनस log 74.3 दबाऊंगा कैलकुलेटर के साथ तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी दोनों रकमें जैसी थी वैसी की वैसी लिख दें। ये दोनों रकमें प्लस की थी, इन दोनों को जमा कर दिया, हमारे पास ये आंसर आया। ये माइनस वाली रकम वैसी ही साथ लिख दी। 3.00421 उसमें से माइनस कर देंगे 2.87754, हमारे पास 0.12667 बच जाएगा। हमें log x तो नहीं चाहिए ना, हमें तो x चाहिए था। log इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी log में तब्दील हो जाएगा। इस रकम का एंटी log फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद है 5 नंबर, लेकिन बुक वाले ने आंसर दिया हुआ है डेसिमल के बाद 3 नंबर, तो हम 3 नंबर तक इसका आंसर लेंगे। तीसरा नंबर 8 था, हमने उसको 9 क्यों लिख दिया, क्योंकि 8 के बाद था 6। अगर डेसिमल के बाद अगर आपने डेसिमल प्लेस शिफ्ट करनी है तो एंड वाले नंबर के बाद वाला डिजिट लाजमी देखते हैं। तो 5 से बढ़ा था तो हमने पीछे वाले नंबर को एक डिजिट बढ़ा दिया तो 9 हो गया। नोट कर लें। चलते हैं इस सवाल के क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट हमारे पास। रकम ये आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले लेट करेंगे इस सारी रकम को x के इक्वल, बाकी सारी रकम वैसी की वैसी लिखी जाएगी। log वाले सवालों में log नहीं है, देना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ log ले लिया, x के साथ भी log आ गया और इस सारी रकम के साथ भी log आ गया। log में अगर पावर आ जाए तो पावर log के शुरू में ले आए। log अगर मल्टीप्लाई आ रहा है log के दरमियान तो मल्टीप्लाई को प्लस में बदले। इस log को 21.64 के साथ भी लगा दिया। डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड को माइनस में बदलें, log 3.21 के साथ भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। 1/3 log के शुरू में वैसे का वैसे ही लिख दिया गया। log 9.364 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आंसर आएगा। इसी तरह इसका log कैलकुलेटर से फाइंड करें और इस वाली रकम का कैलकुलेटर से log फाइंड करें, उसका आंसर ये आ जाएगा। 1/3 इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये दोनों रकमें जैसी थी वैसी की वैसी लिख दी। अब 2 रकमें जमा की हैं, इनको जमा करें
और ये माइनस वाली रकम उसमें से निकाल दें। हमारे पास ये बचेगा 1.15257। हमें x चाहिए, log मल्टीप्लाई कर रहा था, x के साथ log था, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, जो हमारे पास आंसर आया। इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो 4.20921 आएगा। बुक वाले ने आंसर इसका डेसिमल के बाद 2 नंबर ही लिखे थे, तो हमने भी डेसिमल के बाद 2 नंबर तक लिख दिया। 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि 0 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा था। नोट कर लें इन सवालों को। और आज का टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार के लॉन्ग अटेम्प्ट करें तो ये वाले चारों के चारों पार्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। इससे आगे हमारा छठा, 7वां और 8वां सवाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वही जो है वो तीनों सवाल समझा दूंगा आप लोगों को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।